जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं साथियों बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोग का 19,838 पदों पर नई भर्ती है, जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है। और साथियों, आज की इस क्लास में देखेंगे जो आपका ओरिजिनल पेपर बनने वाला है इस बार बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस क्लास में संभावित प्रश्न संग्रह करेंगे, सेम उसी लेवल का सवाल देखेंगे आज की क्लास में। तो ये क्लास जो है परीक्षा के लिए रामबाण है। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आप सभी लोग जितने क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को रट्टा मार कर जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर बनेगा सेम उसी लेवल का क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धनुषाकार मेहराब सबसे पहले किस स्थल से प्राप्त हुई थे? तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो प्राप्त हुआ था धौलावीरा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? धौलावीरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो है किस अंक का हिस्सा है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अंक का हिस्सा है? आप लोग बताएंगे कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? न्यायपालिका। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। आप लोग जो है स्कोर अपना लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ये जो है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपका जो है 40 प्लस भी क्वेश्चन सही हो पा रहा है, आपका स्कोर 40 प्लस आ रहा है, तो समझिए कि आप जो है सेफ जोन में हैं। आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सोन नदी किस बड़ी नदी में मिलती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में मिलती है? तो ये जो मिलती है गंगा में मिलती है। और ये जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये जो मिलती है पटना में आकर मिलती है। ये जो है इसका साइड भी याद रखेंगे। ये जो है गंगा में दाहिनी साइड से आकर मिलती है। कौन सी साइड से? तो दाहिनी साइड से आकर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? किसने किया था? तो ये जो किया था जेम्स वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत का प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो थी सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये जो बिहार का जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेड रिवर किस देश में बहती है? किस देश में बहती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बहती है आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अमेरिका में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक जो सूत्र HCl है ये किसका है? आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका आप लोग सूत्र बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे, आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि पंचायती राज जो व्यवस्था है किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएंगे। ये जो हुआ था बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है मुंबई वाला है। कौन है? मुंबई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किससे संबंधित है। तो ये जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर m/a। ये देखिए जो बल का SI मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा ये भी बताएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का की फसल जो है किस ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में बोई जाती है। तो ये जो बोई जाती है खरीफ में। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावी गैस कौन सी है। तो कौन सी है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन जो है बी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे। तो ये जो स्थित है कोणार्क में है। कहाँ है? कोणार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन इलाही धर्म जो है किसने शुरू किया। आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ये जो हो जाएगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। तो ये जो है लीवर है। कौन है? लीवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है आप लोग बताएंगे। ये जो है बुद्ध है, धम्म और संघ। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी आप लोग बताएंगे। तो ये जो है हॉकी है। कौन है? हॉकी है। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी ये सभी को याद रखना है। तो ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन गैस उत्सर्जित होती है। कौन उत्सर्जित होता है आप लोग बताएंगे। ये जो होता है O2 होता है। कौन होता है? O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि लोकसभा को निम्न सभा बोलते हैं, है ना, और राज्यसभा को उच्च सभा बोलते हैं। ये भी याद रखना है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर नामक उपनाम किसे दिया गया। ये किसे दिया गया था। तो ये जो दिया गया था लाला लाजपत राय को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की श्वसन प्रणाली जो है वो कौन सा अंग जो है प्रमुख है। आप लोग बताएंगे कि मनुष्य की श्वसन प्रणाली में कौन सा अंग प्रमुख है। ये जो है फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है। तो ये जो होता है टंगस्टन का होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो भी क्या किससे बना होता है। टंगस्टन से बना होता है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव उल्लेखित है। तो किस में है।
तो ये जो है अनुच्छेद 54 में है। किस में है? अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार में सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये जो है गंगा है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो कितना है? ये जो है 25 गो है। कितना है? 25 गो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है आप लोग बताएंगे? तो ये जो पाया जाता है समताप मंडल में। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित है बताएंगे? तो ये जो संबंधित है कृषि उत्पादन से। और जो श्वेत क्रांति संबंधित है वो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अल्लाह अकबर का सिक्का जो है चलवाया था? किसने चलवाया था? तो ये जो चलवाया था अकबर ने चलवाया था। किसने चलवाया था? अकबर ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्वितीय कुंडली संरचना जो है किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो किसने दिया था आप लोग बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी को? आप लोग बताएंगे? तो ये जो कहा जाता है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है 2 प्रकार का है। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उजाला योजना किससे संबंधित है? आप लोग बताएंगे किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा एलईडी बल्ब से। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है विद्युत चुंबक तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? ये जो है बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था आप लोग बताएंगे? तो ये जो किया था स्लाइडन और स्वान ने किया था। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है इसमें कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से है? तो कितने हैं? तो ये जो है 395 गो हैं। ऑप्शन ए है से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? तो गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था आप लोग बताएंगे? तो ये जो था भारत का संवैधानिक सुधार से। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आप लोग बताएंगे? तो ये जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत खारा जल है? कितना खारा जल है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है 97% है। कितना है? 97%। यानी पीने वाला जल कितना है? 3%। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? आप लोग बताएंगे कितना होता है? ये जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है से कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी आप लोग बताएंगे? तो ये जो लागू हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है आप लोग बताएंगे? ये जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है हम लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है सत्रवासान कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। तो किसने कराया था? ये जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए यहाँ तक अभी जो है 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और है, यानी जो टोटल क्वेश्चन इसमें है 100 क्वेश्चन है। ये जो सेट बनाया गया है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों में एक बार होती है। तो कितने वर्षों में होती है? तो ये जो होती है हर 10 साल में होती है। तो ऑप्शन जो बी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की जो सबसे हड्डी जो है सबसे छोटी जो मनुष्य की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है पीनियल ग्रंथि होती है। कौन होती है? पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएनएस विक्रांत जो है से क्या है। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये जो है विमान वाहक पोत है। ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो थी सुचेता कृपालिनी थी। और कहाँ के थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू जो है भारत के पहली जो महिला है और राज्यपाल थी, ये भी याद रखेंगे। ये भी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय के समान अवसर किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 16। ऑप्शन जो है से सिर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रक्त का रंग लाल जो है क्यों होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो है उसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी है? तो ये जो है चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? तो ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी जैसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका जो है किस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्रता होती है। किस में होती है? तो ये जो होती है संघीय में होती है। किस में होती है? संघीय में। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। इसका क्या होता है? तो ये जो होता है डाइक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डाइक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो क्या है? ये जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आप लोग बताएंगे श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो ये जो है भौतिक भी है, रासायनिक, जैविक, यानी जो है से उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन जो डी है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये जो है 2:3 है। क्या है? 2:3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। किसने किया था? तो ये जो किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी जैसे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है स्कर्वी होता है। कौन होता है? स्कर्वी। और रिएक्टस जो बीमारी है ये जो है विटामिन डी के कारण से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग जो है रक्त को छानने का कार्य करता है।
तो कौन करता है? तो ये जो करता है लिवर करता है, यानी किडनी करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस संविधान के किस भाग में नागरिक जो है के मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो बताएंगे कि नागरिकों के मूल कर्तव्य किस भाग में दिया गया है। तो ये जो दिया गया है भाग 4 के ए में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों के वर्तमान अधिकतम संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे कितनी है। तो ये जो है 552 है। कितना है? 552 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है बाघ है। कौन है? बाघ है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू जो है किस प्रकार की बीमारी है? डेंगू किस प्रकार की बीमारी है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है वायरस है। किस प्रकार की है? वायरस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता जो करता है, माने बीसीजी जो टीका है किस बचाव के लिए लगाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवजात बच्चा को लगाया जाता है, यानी जो तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा है उसको लगाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा टीबी, क्षय रोग, यानी टीबी से लड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया था? तो ये जो किया था बेलगांव में किया था। कब किया था? बेलगांव में। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो कितना है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है 12 गो है। कितना है? 12 गो है। और 8वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है रखा गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कि सबसे जो है भारी जो है गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये है रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान में है। और जनसंख्या की दृष्टि कौन है? उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय के लिए समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में आप लोग बताएंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन जो ए है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो गैसों का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था बॉयल दिया था। कौन दिया था? बॉयल दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध पूछ रहा है ना। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध। आप लोग बताएंगे कि सबसे ऊंचा बांध जो है भारत में सबसे ऊंचा कौन सी बांध है? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है धरती का जुड़वा कहलाता है? तो कौन कहलाता है? ये जो कहलाता है शुक्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक से। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आप लोग बताएंगे। ये जो कहलाता है हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? तो ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 85 का जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ मिलकर बना है? तो किस देश का मिलकर जो बना है बताएंगे। ये जो बना है चीन से मिलकर बना है। ऑप्शन ए जैसे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल का जो है खारा क्यों होता है? समुद्र का जो जल है खारा क्यों होता है? आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये जो है नमक की अधिकता से, यानी नमक जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पर होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है? चेरापूंजी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो ए है की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ये जो होती है रतौंधी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को याद होगा, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? तो ये जो है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है ऊपरी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है हीरा है। हीरा का जो एक अपरूप है वो क्या है? कार्बन है। ये भी याद रखेंगे कि हीरा का जो अपरूप है ये कार्बन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है? ये जो होती है नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो कौन है? तो ये जो है सूरज की रोशनी है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी है। ये कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है हिंदी है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है कितने राज्य हैं 2025 तक। तो कितने राज्य ये सभी को याद होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? तो ये जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप लोग जो है स्कोर अपना ज़रूर बताएंगे कि 100 में से कितना आ रहा है। अगर 60 प्लस आ रहा है तो समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन जो है पक्का है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्कोर आपका कितना आ रहा है।